हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस। माई सेल्फ इज़ अविनाश शर्मा। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत छोटा सा टॉपिक करेंगे और अक्सर बच्चे भूल जाते हैं मार्फोलॉजी इन प्लांट्स का। बच्चों, उससे पहले हम लोग करते हैं डेली का रूटीन वर्क। क्या रूटीन वर्क है? मोटिवेशनल कोट। देखिए, स्टीव जॉब ने क्या कहा, जो आईफोन के फाउंडर हैं, उन्होंने क्या कहा? ठीक है, तुम्हारा समय सीमित है, तुम्हारा टाइम सीमित है, इसीलिए उसे किसी और की ज़िंदगी जी कर व्यर्थ मत करो। ठीक है, इसका मतलब बच्चों, अगर आपको मन चाही ज़िंदगी जीनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ टारगेट नज़र आना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने बताया बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा मार्फोलॉजी की कुछ बात। तो देखिए, आप जानते हो कि फीमेल जो पार्ट होता है, फीमेल पार्ट इन फ्लावर, फीमेल पार्ट इन फ्लावर, उसमें बच्चों एक वर्ड आता है क्या? ओवरी। ओवरी, एक वर्ड आता है ओवरी। तो बच्चों, आज हम लोग ओवरी के बारे में ट्रिक देखेंगे। देखिए, ओवरी तीन तरह की होती है: हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस। बच्चों, हाइपोगाइनस को सुपीरियर ओवरी भी कहते हैं, हाइपोगाइनस को सुपीरियर ओवरी भी कहते हैं, और पेरीगाइनस को हाफ इन्फीरियर ओवरी भी कहते हैं बच्चों। एपीगाइनस को हम लोग एपीगाइनस को हम लोग इन्फीरियर ओवरी बोलेंगे बच्चों। ठीक है, तो इन्फीरियर ओवरी बोलेंगे। क्लियर? तो बच्चों, हाइपोगाइनस कंडीशन को सुपीरियर बोलते हैं, पेरीगाइनस को हाफ इन्फीरियर बोलते हैं, एपीगाइनस को हम इन्फीरियर बोलते हैं। तो बच्चों, ये ट्रिक अक्सर भूल जाते हैं, तो पहले चलिए मैं आपको यही ट्रिक बता देता हूँ कि किस तरीके से इसको लर्न रखें। इसके लिए बच्चों, डंडे का फंडा। ये डंडे का फंडा क्या है? ये है ओवरी। ओवरी को कैसे इंडिकेट करते हैं? जी से। बच्चों, इसको डंडा नीचे से मारो। अगर डंडा नीचे से मारा तो ये ओवरी किधर चली गई? ऊपर, यानी ये सुपीरियर ओवरी हो गई, सुपीरियर ओवरी। और जिधर से डंडा मारिए वही वाली कंडीशन होगी। डंडा आपने नीचे से मारा, नीचे को क्या बोलते हैं? हाइपो। तो हाइपोगाइनस कंडीशन, हाइपोगाइनस कंडीशन और सुपीरियर ओवरी। बताइए, आपने ओवरी को डंडा नीचे से मारा तो नीचे का मतलब होता है बच्चों हाइपो, और किसको मारा था? आपने गाइनोसियम को मारा था, तो हाइपोगाइनस कंडीशन हो गई, और इसीलिए ये बचने के लिए ऊपर भाग गई, तो इसीलिए सुपीरियर ओवरी। तो एक चीज़ समझ में आई कि हाइपोगाइनस को सुपीरियर ओवरी कहते हैं। अब बच्चों फिर से देखिए, अब की बार हम डंडा ऊपर से मार रहे हैं। अब ओवरी को डंडा ऊपर से आपने मारा, तो अब बताइए, ऊपर से मारा तो क्या हो गई? एपीगाइनस कंडीशन। ऊपर के लिए एपी वर्ड यूज़ करते हैं, तो एपीगाइनस कंडीशन। ठीक है बच्चों, तो ओवरी बचने के लिए किधर भागी? नीचे। ओवरी नीचे भागी, इसका मतलब ये कैसी ओवरी है? इन्फीरियर ओवरी, इन्फीरियर ओवरी। तो बच्चों, याद हो गया ना, सुपीरियर ओवरी और इन्फीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी यानी हाइपोगाइनस कंडीशन, और इन्फीरियर ओवरी यानी एपीगाइनस कंडीशन। याद हो गया बच्चों? तो देखिए, यहाँ पे हाइपोगाइनस कंडीशन यानी सुपीरियर ओवरी, ठीक है, एपीगाइनस कंडीशन यानी इन्फीरियर ओवरी, और हाफ इन्फीरियर किसे बोलते हैं बच्चों? पेरीगाइनस कंडीशन को। चलिए, ये तो डंडे का फंडा आपको याद हो गया बच्चों। और क्या याद नहीं होता? और एग्जाम्पल्स नहीं याद रहते हैं। तो बच्चों, एग्जाम्पल्स याद करने का इसका टेक्निक है MCB। सीधे सीधे MCB, आपके घर में MCB लगी होती है स्विच बोर्ड में, MCB। ठीक है, M फॉर मस्टर्ड, C फॉर चाइना रोज़, और B फॉर ब्रिंजल, B फॉर ब्रिंजल। ठीक है बच्चों, ये याद हो गया आपको। ये वाला पेरीगाइनस कंडीशन कैसे याद होगा? इसके लिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ। आइए बच्चों, पेरीगाइनस का मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। प्लम्बर रोज़, रोज़ का मतलब बच्चों यहाँ डेली, तो प्लम्बर रोज़ परी को पीच खिलाता है। बच्चों, इस फार्मूले में सिर्फ जो इंग्लिश में लेटर लिखे हुए हैं बस उससे मीनिंग निकालना है। प्लम्बर मतलब क्या हो गया बच्चों? इसको बोल दीजिए प्लम्बर, यानी प्लम। प्लम हो जाएगा, आपको याद रहेगा प्लम। ठीक है, PLUM, प्लम। ठीक है बच्चों, और रोज़ का मतलब क्या हो गया बच्चों? रोज़ का फ्लावर, रोज़, ROSE। परी मतलब बच्चों क्या हो गया? पेरीगाइनस कंडीशन। परी मतलब पेरीगाइनस कंडीशन, और पीच का मतलब पीच, पीच का मतलब पीच। ठीक है बच्चों, पेरीगाइनस कंडीशन याद हो गई। आइए अब एपीगाइनस कंडीशन की तरफ चलते हैं। बच्चों, एपीगाइनस कंडीशन को याद रखिएगा। कुमकुम, कुमकुम का क्या मतलब हो गया बच्चों? कुमकुम का मतलब हो गया कुकुम्बर, कुकुम्बर यानी खीरा, कुकुम्बर। कुमकुम सनफ्लावर में गुआवा खाते, सॉरी, कुमकुम सन रेज में गुआवा खाती, मतलब कुमकुम धूप में क्या करती? गुआवा खाती। तो धूप को आप क्या बोल सकते हैं? सन रेज। तो बच्चों, कुमकुम का मतलब तो कुकुम्बर हो गया यानी खीरा,
और सन रेज का मतलब हो गया बच्चों सनफ्लावर का रे फ्लो रेट, सनफ्लावर का रे फ्लो रेट, रे फ्लो रेट। और गुआवा मतलब बच्चों गुआवा मतलब अमरूद, गुआवा मतलब अमरूद। तो देखिए बच्चों आपको ये याद हो गया, एक बार मैं पूरा रिवाइज करा दे रहा हूँ, देखिएगा बच्चों। डंडे का फंडा क्या कहता था, डंडा नीचे से मारा जाए तो ओवरी ऊपर भाग गई, इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन होगी, सुपीरियर ओवरी, ठीक है। और बच्चों ये डंडा नीचे से मारा गया है यानी हाइपोगाइनस कंडीशन, हाइपोगाइनस कंडीशन। और बच्चों अगर डंडा नीचे से ऊपर से मारा गया तो ओवरी किधर भागी, नीचे, तो ओवरी हो गई इंफीरियर, ओवरी हो गई इंफीरियर। और डंडा आपने ऊपर से मारा है इसलिए इसको बोलिए एपीगाइनस कंडीशन, एपीगाइनस कंडीशन। जल्दी से बताइए बच्चों, हाफ इंफीरियर को क्या बोलते हैं, हाफ इंफीरियर को पेरीगाइनस कंडीशन कहते हैं, ठीक है। फिर बच्चों मैंने बताया था ट्रिक टू लर्न, तो एक फार्मूला था सबसे पहले हाइपोगाइनस कंडीशन का फार्मूला एमसीबी बता दिया था, ब्रिंजल, चाइना रोज, पहले एम फॉर मस्टर्ड, सी फॉर चाइना रोज और बी फॉर ब्रिंजल। बच्चों इसका बताया था प्लम्बर रोज परी को, परी मतलब पेरीगाइनस, पीच खिलाता है। बच्चों एपीगाइनस में क्या बताया था आपको, बोला था कुमकुम यानी कुकुम्बर, ठीक है। सन रेस का मतलब बच्चों सनफ्लावर का रे फ्लो रेट, और गुआवा खाती है तो गुआवा, ठीक है बच्चों। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आई होप सो आपको ये सब कुछ क्लियर, बहुत क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही मैं कुछ ट्रिक्स डालता जाऊंगा ताकि आप लोगों का काफ़ी फ़ायदा हो। ऑल द बेस्ट बच्चों, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।